मंदिर जरूर है, लेकिन इस मंदिर में किसी तरीके का कोई मूर्त नहीं है। मात पिता ही भगवान मेरे, इनसे बड़ा ना कोई, जो आशीष या दिल से दे दें अवश्य ही पूर्ण होए। जिसमें कोई मूर्त ना होकर अपने अपने माता पिता में ही भगवान होने का एहसास करेंगे। आप सबने मंदिर तो बहुत देखे होंगे और मंदिर का जब नाम आता है तो माता की, भगवान की मूर्त सामने जरूर आ जाती है। आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के दर्शन कराएंगे जो कि अपने आप में बेहद खास है, क्योंकि विश्व का ऐसा मंदिर है, पहला मंदिर है जो कि माता पिता मंदिर के नाम से जाना जाता है। हालांकि मंदिर जरूर है, लेकिन इस मंदिर में किसी तरीके का कोई मूर्त नहीं है, क्योंकि मूर्त अपने आप में हमारे जो माता पिता हैं उनकी ही मूर्त अपने आप यहाँ पर साक्षात हमारे को नजर आएगी। क्या कंसेप्ट है और ये मंदिर कहाँ तैयार हो रहा है, इस बारे में बात करते हैं। हमारे साथ इस मंदिर के जो संस्थापक है और जो पूरे इसके फाउंडर अगर बात की जाए, गोचर दास वालिया जी हैं, बात कर लेते हैं। वालिया जी, सबसे पहले बहुत बहुत नमस्कार आपको। जय जय गौराम जी, जय गौ माता, जय गोपाल जी। विश्व का पहला माता पिता मंदिर, बड़ा अजीब है वैसे, ये क्या कंसेप्ट क्या है, इसके बारे में जाना है। मात पिता ही भगवान मेरे, इनसे बड़ा ना कोई, जो आशीष या दिल से दे दें अवश्य ही पूर्ण होए। इसी शब्दों को कृतार्थ करने के लिए विश्व का प्रथम माता पिता मंदिर, जिसमें कोई मूर्त ना होकर अपने अपने माता पिता में ही भगवान होने का एहसास करेंगे। ऐसा कुछ कंसेप्ट है जैसे इस धरती पर दो चीजें बेचारी हो गई, घरों में बैठे बुजुर्ग माता पिता और सड़कों पे घूमती गौ माता। माता पिता गौधाम महातीर्थ का उद्देश्य है घर घर में माँ बाप का सत्कार हो, गौ माता से प्यार हो, इसीलिए यहाँ बन रहा है विश्व का प्रथम माता पिता मंदिर। पहले की मंदिर के कंसेप्ट के बारे में जानेंगे, कितनी बड़े लैंड पे ये बन रहा है और कहाँ पर ये तैयार? ये टोटल 40 बीघा जमीन है, बनूड़ से अंबाला रोड हाईवे के ऊपर है। विश्व का प्रथम माता पिता मंदिर, इसका भूमि पूजन किया था हमने 2021 में। अब इसके नीचे बेसमेंट में 2000 लोगों के बैठ के भंडारे की व्यवस्था हो चुकी है। ऊपर ग्राउंड फ्लोर पे लगभग 2000 लोगों के सत्संग हॉल का निर्माण हो चुका है। इसके ऊपर विश्व का प्रथम माता पिता मंदिर और एक भगवान श्री कृष्ण गौ माता की पूजा करते हुए मंदिर, उसका निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। जी, तो ये कोई आपकी कोई संस्था है, उसकी ओर से तैयार किया जा रहा है? माता पिता गौधाम एक ट्रस्ट है जिसका उद्देश्य घर घर में माँ बाप का सत्कार पहुंचाने की लहर को पहुंचाना है। तो ये कैसे मन में आया है, कैसे कंसेप्ट के ऊपर काम शुरू हुआ? लगभग 12-13 साल पहले मुझे ऐसा लगा कि मैं धरती पे क्यों आया। मुझे ऐसा लगा कि इस धरती की दो चीजें बेचारी हो गई, घरों में बैठे बुजुर्ग माता पिता और सड़कों पे घूमती गौ माता। परम पिता परमेश्वर की संस्कार रूपी वाटिका के सबसे सुंदर पुष्प माता पिता और गौ माता, उसकी धूमिल होती खुशबू को पुनः जागृत करने का प्रयास कर रहा है माता पिता गौधाम परिवार। वालिया जी, हम देख रहे हैं काफी बड़ा इधर एक गौशाला भी है, ये भी उसके बीच का ही हिस्सा है? ये उसी के बीच का हिस्सा है। जैसा कि मैंने बताया, गौ माता और माता पिता को समर्पित ये संस्था है। एक तरफ अत्याधुनिक गौशाला है जिसके अंदर लगभग 450 गौ माताएं हैं। टोटल देसी गौवंश है। दूध का हमारा कोई कंसेप्ट नहीं, केवल गौ सेवा ही हमारा उद्देश्य है। जी। एक हमने देखा कि एक यहाँ पर नंदनी गाय की एक समाधि भी है, वो क्या है, किसकी समाधि, वो क्या है? नंदनी गौ माता ब्रह्मचारिणी एक गौ माता थी। पटियाला के पास पातला एक जगह है, वहां से एक बहुत उच्च कोटि के महापुरुष हुए मौनी बाबा जी, उनसे प्रसाद रूप में हमें वो नंदनी गौ माता मिली थी। लगभग 6-7 वर्ष उनकी सेवा करने का अवसर मिला। आज से 2 साल पहले उसने शरीर अपना छोड़ दिया। इच्छा मृत्यु का वरदान उनके पास था। बहुत लोगों की इच्छाएं यहाँ पूर्ण होती हैं। अब उसकी समाधि स्थल पर बहुत दूर दूर से लोग माथा टेकने आते हैं। कितने लोग यहाँ पर आपकी संस्था के साथ जुड़े हुए हैं जो रेगुलर यहाँ पर आते हैं, और कब तक ये मंदिर जो है इस पूरा तैयार हो जाएगा? उम्मीद करते हैं कि आने वाले 1-1.5 साल में ये मंदिर पूरा कंप्लीट हो जाएगा
और भारतवर्ष से लगभग 10,000 परिवार इसके साथ जुड़े हुए हैं। 101 लोग इस मंदिर के अंदर निर्माण कार्य में अपना सहयोग कर रहे हैं, सेवा देते हैं। जो कोई कंस्ट्रक्शन में है, कोई गौ सेवा में है, हम लगे हुए हैं। और 2 प्रोग्राम हम मनाते हैं, एक 10 अप्रैल को माता पिता पूजन दिवस के तौर पे, 1 नवंबर में गोपाष्टमी। अब आने वाली 10 अप्रैल को जो हमारा प्रोग्राम है वो माता पिता पूजन दिवस है, जिसमें लगभग 4,000 बच्चों को, स्कूली बच्चों को हमने रंग भरने की कंपटीशन के तौर पे वो किया है। उसमें से 250 बच्चों को मेडल दिए जाएंगे और 15 बच्चों को कैश पुरस्कार दिया जाएगा 10 अप्रैल को। जी वाले जी, और इस मंदिर के बारे में हम जानना चाहेंगे, क्या खासियत क्या है? क्या कोई राजनीतिक लोग भी इसमें आपकी मदद करते हैं? कोई सरकार की ओर से भी कभी आपको कोई मदद हुई इसके बारे में? सरकार की ओर से आज तक हमको कभी कोई मदद ना हुई है, ना हम कभी उम्मीद करते हैं। इस संस्था की सबसे बड़ी खासियत यही है, किसी भी धर्म से, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, किसी भी संप्रदाय से इसका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। इसका वास्ता केवल अपने अपने माता पिता की जाए। जैसे हमारा जयकारा भी यही है, बोलो अपने अपने माता पिता की जाए। तो सरकार का या किसी पॉलिटिकल पार्टी का या किसी व्यक्ति विशेष का हमारे यहाँ कोई इस तरीके का कोई कंसेप्ट नहीं है। तो वालिया जी, जब जैसे यहाँ पर कोई आते हैं, कोई माँ बाप को लेकर आएगा आपने, तो वो कैसे उसकी पूजा वगैरह होगी, उसके बारे में पूरी पद्धति जानना चाहिए। ये माता पिता का मंदिर जो बन रहा है, जिसमें कोई मूर्त ना होकर अपने अपने माता पिता में ही भगवान होने का एहसास करेंगे, ऐसा सा कुछ कंसेप्ट है कि जैसे सृष्टि की रचना हुई उसी तरीके से इसको अंदर कोई ऐसे बनाने का प्रयास करेंगे। तो जिस वक्त इंसान इसके अंदर आएगा उसको लगेगा कि मैं इसमें आया, जो मेरे शरीर की उत्पत्ति है वो तो जैसे किसी भी चीज को पैदा करने वाले को ब्रह्म कहते हैं, तो हमारे आपके जो शरीर हैं इनको पैदा करने में तो हमारे माता पिता का ही योगदान है। तो वो आकर के अपने माता पिता को याद करके ऐसा महसूस करेगा कि मुझे इस दुनिया देखने का जो अवसर मिला वो माता पिता के द्वारा ही मिला। तो मेरे शरीर के ब्रह्म तो मेरे माता पिता ही हैं। आज हम अपने ब्रह्म को भूलकर हम देश विदेशों में और मंदिरों में भगवान को ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। अरे जी, एक चीज और, जब जैसे आपने बताया कि अपने माता पिता में भगवान को ढूंढना है, अक्सर हम अपने माता पिता के जाने के बाद उनके श्राद्ध मनाते हैं, लेकिन ये एक अच्छा कंसेप्ट है कि उनके होते सोते ही हम उनको जो क्यों ना पूजा जाए। तो उसी बेस के ऊपर ये मंदिर आपका जो कंसेप्ट है वो तैयार है। बिल्कुल सही बात है। मरणोपरांत हमें श्राद्ध प्रक्रिया हमें करनी चाहिए, सनातन हमारा मानता है। लेकिन जब वो जिंदा हैं, हमारे हिस्से का भगवान हमारे पास है, बोलता चालता भगवान हमारे पास है। यदि हम उनकी प्रत्यक्ष तौर पर पूजा करेंगे, उनका मान सम्मान करेंगे, तो भगवान के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है कि माता पिता का सत्कार करने वाले की दुर्गति हो। तो घर में बैठे बैठे हमारे अपने अपने हिस्से के भगवान तो हमारे अपने घरों में हैं। पहले उन भगवान की हमें प्रत्यक्ष पूजा होनी चाहिए, उनका कहना मानना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, मरणोपरांत उनके श्राद्ध अवसर करनी चाहिए। पर उनकी पूजा तो घर पे भी की जा सकती है, यहाँ ही क्यों, ऐसा क्या है यहाँ पर ऐसा? देखो, इस बात के लिए तो ऐसा है कि भगवान तो जैसे सब जगह मौजूद हैं, हवा सब जगह मौजूद है, फिर भी हमारी गाड़ी में हवा भरवाने के लिए हमें टायर वाले की दुकान पे ही जाना पड़ता है। इसी तरीके से मंदिर में आकर के यहाँ एक मुश्तबा एक तरफ ध्यान लगा करके हम इसको देखेंगे। जिनके माता पिता अपने शरीर में नहीं है तो वो ये महसूस करेंगे कि मेरे माता पिता जो शरीर में नहीं है वास्तव में वो मेरे ब्रह्म ही थे, और यदि हैं तो उनको यहाँ आकर के ऐसा एहसास होगा कि मैं उनकी प्रत्यक्ष घर पे जाकर के पूजा करूँ। आखिर में हमारे माध्यम से क्या लोगों को अपील करना चाहेंगे, कैसे आपके साथ जुड़ सकते हैं और कैसे यहाँ पर आ सकते हैं? 10 अप्रैल को हम माता पिता पूजन दिवस मनाते हैं। पूरे हिंदुस्तान से लगभग 7-8 प्रांतों से अभी भी लोग यहाँ आएंगे। यहाँ ये वाली संस्था जो है, जैसे मर्जी आप हमारे साथ यहाँ जुड़ सकते हैं। हमारी संस्था का मात्र उद्देश्य है कि घर में माँ बाप का सत्कार हो, गौ माता से प्यार हो। इस मंदिर निर्माण कार्य में आप अपनी एक ईंट से लेकर के कुछ भी सहयोग हमें कर सकते हैं। इस संस्था को 80G CSR के सर्टिफिकेट मिले हुए हैं। 80G में इनकम टैक्स में छूट है। इसको एक पैसे का हिसाब है। यहाँ पे किसी प्रकार का भी कोई वैसा वो नहीं है, सब ट्रांसपेरेंट जो है। ये ट्रस्ट बना हुआ है, ट्रस्ट में कोई भी कैसे भी सहयोग कर सकता है। बहुत शुक्रिया। सो बिल्कुल ये थे गोचर दास वालिया, जो कि बता रहे थे कि किसी एक गोधाम अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक विश्व का पहला माता पिता मंदिर जो तैयार है, जो अपने आप में एक यूनिक कंसेप्ट है, क्योंकि अपने अपने माता पिता को यहाँ लाकर उनकी पूजा अर्चना की जाएगी। क्योंकि इस मंदिर में कोई मूर्त नहीं है, लेकिन वो मूर्त असल जो अपने माता पिता की है, जिनकी वजह से हाँ आज हम इस धरती पर है, उसी कंसेप्ट के ऊपर इस मंदिर को यहाँ तैयार किया जा रहा है, जो कि अपने आप में बेहद खास है। और अभी लगभग 150 से
2 साल का वक्त है, इस मंदिर को पूरा तरीके से तैयार होने में लग जाएगा, लेकिन उसके लिए लोगों से इस मंदिर ट्रस्ट के साथ जुड़ने की अपील भी इनकी ओर से की गई है। वीडियो जर्नलिस्ट कुलजिंदर सूद के साथ अंकुश महाजन, पंजाब केसरी टीवी।